हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं साइन और कॉस एक्स के ग्राफ। तो स्टूडेंट, साइन और कॉस एक्स के ग्राफ में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है। इवन आप ये समझें कि साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360, इन सब की वैल्यूज़ कैसे निकालना है। कॉस 180, कॉस 90, कॉस 270, कॉस 360, सब की वैल्यूज़ निकालना आज हम लोग सीखेंगे। और ये भी जानेंगे कि साइन एक्स और कॉस एक्स किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब इवन फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं या ऑड फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इससे पहले हम लोग सीखेंगे कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करने जा रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स और साइन एक्स की वैल्यू। देखो एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन यहाँ पे क्या है, साइन, और एक्स की क्या है, वैल्यू। एक्स के अंदर आप वैल्यू पुट करते जाइए, आपको आउटपुट जो भी मिलेगा वो y के बराबर होगा या पूरे एफ एक्स के बराबर होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, दोनों ही डायरेक्शन को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको ये जाननी होगी यहाँ से कि ऊपर जितना मैक्सिमम ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। अगर ऊपर +1 है तो नीचे -1 होगा। और साइन के अंदर x की कोई भी वैल्यू रख दो, जो आपको एफ एक्स या कहे y की वैल्यू जो भी मिलेगी वो इन दोनों के बीच में ही मिलेगी। अभी प्रैक्टिकली सब कुछ देख के समझाएंगे ग्राफ से, ठीक है। साइन की वैल्यू देखो, शुरुआत कहाँ से होती है, 0 डिग्री से। तो 0 से ये गया है पीक पॉइंट पे। तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि साइन की वैल्यू पीक पॉइंट पे पहली वैल्यू क्या होती है, π/2। 90 पे आप यू कैन सी कि x की वैल्यू, जब ये x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली और ये वर्टिकल वाली क्या है आपकी y एक्सिस है। तो देखो 90 पे x है तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, +1 मिल रही है। और वापस यहाँ पे आएंगे तो ये आपको कितना, सब 90 के गैप में है। पाई का मतलब क्या, 180, π/2 मतलब 90। तो 90 में फिर 90 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, इसको पाई बोल देंगे। देखिए पाई पे साइन 180 कितना होता है आपका, 0 डिग्री, 0 वैल्यू होती है। अब ये फिर ग्राफ जो है निगेटिव पीक पे जाएगा, तो पाई में फिर से π/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3π/2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 270 डिग्री। आप देख सकते हो यहाँ पे आसानी से 3π/2, पाई का मतलब 180 डिग्री अपॉन 2, तो 290 और 90 इंटू 3 270 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए साइन 270 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 तक आ गई। और ग्राफ फिर वापस गया 3π/2 में एक π/2 और जोड़ देंगे, मतलब 270 में 90 और जोड़ देंगे तो 360 बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से 2π हो जाएगा आपका बेसिकली। और फिर ये घूम के ऐसे जाएगा, तो 2π में π/2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या आपका 5π/2। 360 + 90, 360 + 90 आपका बनेगा 450। फिर आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 3π, 450 + 90 कितना आएगा, 540। इसी तरह से ये ग्राफ आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइड में आएंगे। देखिए नेगेटिव, यहाँ पे हम लोग आएंगे नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव पीक में पहला वैल्यू π/2, तो देख लीजिए साइन -π/2 की वैल्यू -1 होती है। और ये देखिए -π की वैल्यू 0 वहाँ भी थी, 0 यहाँ भी है, +π में भी 0 हो गया, -π में 0। और फिर ये इधर गया, ये पीक पे पहुंचा, ये कितना आएगा भाई, देखिए -3π/2। सीक्वेंस वही है, बस नेगेटिव साइड में है। गौर से देखिएगा इस चीज को। अब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आके टिक गया, ये कितना हो जाएगा आपका 2π। और इसी तरह से ग्राफ कंटिन्यू होता चला जाएगा। थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर ले तो, ताकि आप लोगों को और डिटेल में समझ में आए चीज़ें। देखिए ये 2π के बाद क्या आएगा, 2π के बाद क्या आएगा 5π/2। फिर यहाँ पे आएगा 3π, निगेटिव में है सब -5। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हो, एक जहन में ये बनाइए कि साइन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, इनफाइनाइट पॉजिटिव में भी और इनफाइनाइट नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर इनफिनिटी तक। लेकिन y की वैल्यू देखिए, वर्टिकल एक्सिस में वैल्यूज क्या है, फिक्स है। मैक्सिमम क्या है, +1, और मिनिमम क्या है, -1। मतलब यहाँ पे एंगल हम कितना भी रख दें भाई, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री रखा तो 0 मिल रही है, 90 रखा तो +1 मिल रही है, 180 रखा तो 0 मिल रही है, 270 रखा तो -1, 360 रखा तो 0 मिल रही है। इसी तरह से इस ग्राफ से कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे हम लोग कि पहली बात तो ये कि साइन ऑफ nπ, साइन ऑफ nπ आपका 0 है, लेकिन शर्त ये है कि n आपका इंटीजर होना चाहिए।
आप देख लीजिए एन की वैल्यू आप एक मिनट एन पाई बल्कि एन की वैल्यू 0 से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पर भी तो 0 है। ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब देखिए एन की वैल्यू 0 रखिए तो क्या आएगा साइन 0, साइन 0 कितना है 0। अब एन की वैल्यू 1 रखिए तो साइन 1 इंटू पाई मतलब साइन पाई कितना है पाई के मतलब कि जब हमने x में पाई रखा तो y में क्या मिला, कुछ नहीं है। देखो इसके जस्ट ऊपर कुछ है, कुछ नहीं है, कोई ग्राफ का कोई पार्ट ही नहीं है इसके ऊपर। फिर हम लोग देखेंगे 2 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 पाई। देखो 2 पाई पे भी 0 है। 3 रखेंगे देखो 3 पाई पे भी 0 है। इवन नेगेटिव साइड भी रखेंगे तब भी आपको यही 0 0 मिलेगा, माइनस पाई प्लस पाई। तो यहाँ पे एक हम इम्प्लीमेंटेशन और कर सकते हैं। देखिए क्या कि प्लस माइनस आपका हो सकता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखो 0 का प्लस माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस 1 पे वही वैल्यू मिलेगी। देखिए 0 0 0 और प्लस पाई पे 0, प्लस 2 पाई पे 0, माइनस पाई पे 0, माइनस 2 पाई पे 0। ठीक है, ये चीज़ समझिए। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि साइन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। सिंस साइन और एक्स ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। अब आप लोग यहीं पे ऑड फंक्शन की डेफिनेशन समझ लीजिए। ऑड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं कि जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो नेगेटिव बाहर आ जाता है। किसकी डेफिनेशन है, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। आप एग्जांपल एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं ऑड फंक्शन। जैसे मान लो आपका एफ एक्स बराबर दिया है, आपका एक्स क्यूब दिया है। अब आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, माइनस एक्स। तो निगेटिव रखेंगे एक्स की जगह पे। तो किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर पावर है, या किसी भी निगेटिव क्वांटिटी को ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई, पावर का मतलब क्या होता है, जितनी पावर है उतने नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करो उसी को खुद से। तो निगेटिव की पावर ऑड कितनी होती है, हमेशा आंसर नेगेटिव आता है। तो कितना आएगा ये, माइनस एक्स क्यूब आएगा। एक्स क्यूब क्या था, अगर हम यहाँ पे माइनस लिखा रहने दें, एक्स क्यूब की जगह एफ एक्स लिखते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। मतलब निगेटिव अगर अंदर है तो वो बाहर अपीयर हो जाएगा फंक्शन के। ठीक है, अब देखो आप साइन ऑफ प्लस पाई बाई 2, देखो एग्जांपल यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो आसानी से कि साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 कितना आएगा। देखिए माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 आ रहा है। अगर हम माइनस बाहर लिखा रहने दें तो 1 की जगह साइन पाई बाई 2 रखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एफ ऑफ माइनस एक्स है और ये क्या है, माइनस एफ एक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस 1 है तो साइन माइनस 3 पाई बाई 2 क्या होगी, माइनस ऑफ माइनस साइन 3 पाई बाई 2। माइनस लगाओ प्लस 1 होगा कि नहीं, माइनस का माइनस प्लस होगा। इसी तरह से आप साइन के ग्राफ को समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसे जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना सेकंड ग्राफ। देखिए मेरा मार्कर का अंदर का पोर्शन ही बाहर आ गया, कोई बात नहीं, ओके। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। y इज इक्वल्स टू आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, cos x के बराबर होगा। तो यहां पे भी वही काम करना है, एक ग्राफ बनाना है। थोड़ा छोटा बनाएंगे इस बार। और मैक्सिमम वैल्यू cos की भी कहां तक जाती है, +1 तक जाती है, +1 तक। और मिनिमम वैल्यू कहां तक जाती है, मिनिमम वैल्यू जाती है cos की -1 तक। मतलब x की वैल्यू कितनी भी रख डालो, मैक्सिमम कहां तक जाएगी, +1, और मिनिमम कहां तक जाएगी, -1। मतलब x में आपने 90 रखा, इवन आप 180, 270, 360, 540, 1 लाख डिग्री, 1 करोड़ डिग्री रख दोगे तो उसका जो आउटपुट है, जो कि fx है, जो कि y के बराबर, वो कभी +1 से ऊपर नहीं आएगा और -1 से नीचे नहीं जाएगा। इसका ग्राफ ही शुरू होता है +1 से। कहां से शुरू होता है, +1 से शुरू होता है ग्राफ। इसीलिए अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करिए, अगर याद आ रहा हो तो cos ऑफ 0 कितना होता है, +1 होता है। अब देखिए यहाँ पे हर मोड़ पे, हर टर्न पे कितना है, π/2 का गैप है, तो ये कितना आएगा आपका π/2। अब अगला टर्न देखिए cos 180 की वैल्यू कितनी याद करते हो, -1। फिर कितना आएगा ये 3π/2 है, 270, 0। फिर भी पहुंचा कितना आएगा ये 270 और प्लस 90, 360। और फिर ये ग्राफ ऐसे ही घूमता रहेगा। ये आएगा 5π/2, ये आएगा 3π एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो
-π/2 पे भी 0 है, ये नीचे लाओ, -π पे भी क्या है, -1 है, फिर कितना है -3π/2, यहाँ भी 0 है। ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, देखिए -3π/2 ये कितना आएगा, -2π, और ये -5π/2 एंड सो ऑन। देखिए साइन की तरह ही है, बस शर्त ये है थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो गया है, एक्चुअल में एकदम स्ट्रेट बनता है, ऐसे सर्कुलर पाथ में एकदम परफेक्ट बनता है, जैसे कि ये ऐसे बनता है, ऐसे साइन का बनाया था, ये साइन का हो गया। तो कॉस का क्या होगा आपका, यहाँ से शुरू होगा, 0 से +1 होगा इसमें बेसिकली। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया बनाना है, सॉरी फॉर दैट। अब आप देख लीजिए, देखिए 0 पे +1 दे रहा है, 90 पे 0 दे रहा है, 180 पे -1 दे रहा है, 270 पे 0 दे रहा है, 360 पे +1 दे रहा है, 450 पे 0 दे रहा है, और 540 पे -1 दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि cos x इज एन इवन फंक्शन। क्या है ये आपका इवन फंक्शन है। अब हम लोग जानते हैं कि इवन फंक्शन होता क्या है ना, यही जानने की इच्छा हो रही होगी आप लोगों की। इवन फंक्शन का मतलब होता है इसके अंदर नेगेटिव रख भी दो ना तो पॉजिटिव हो जाए। अब आप लोग पूछोगे सर ये क्या है, जैसे आपको एग्जांपल दें हम कि मान लो आपका f(x) बराबर है x की पावर 4। अब हम f(-x) चाह रहे हैं, x की जगह क्या रखनी है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब उसकी पावर इवन होना। आंसर क्या आएगा, x की पावर 4 ही तो आएगा। तो आप देख सकते हो x की पावर 4 क्या था, नेगेटिव कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता चला कहाँ चला गया, है ना। मतलब कहने का कि इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई और खत्म हो गई, बात समझ में आ रही है। अब जैसे हम लोग बोले कि इसीलिए तो कहते हैं ना cos(-x) बराबर क्या होता है, cos x होता है। ये कैसे मान लें आप खुद देख लीजिए, cos(π) है कितना आ रहा है, देखो cos(π) = कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए cos(π) = -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, cos(π) -1, cos(-π) कितना आ रहा है, ये भी -1 आ रहा है। तो cos(-π) भी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। देखिए cos(π -1) और cos(-π -1), मतलब निगेटिव होने का कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि देयरफॉर cos(-π) = कितना आएगा आपका, cos(π) के बराबर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा लेक्चर ग्राफ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसमें साइन और cos x मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।